गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं इतिहास में दूसरा, और इस दूसरे चैप्टर का आपका नाम पता ही है। वो आपका चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय। किस तरह से ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय होता है, किस तरह से ब्रिटिश शक्ति ने भारत में अपने पांव जमाए और यहाँ पे 200 वर्षों तक शासन किया था। तो बच्चों, इसमें अभी तक आपने कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का युद्ध आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आपको जो पॉइंट पढ़ने हैं वह है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बच्चों, 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला, मुग़ल, इन दोनों संयुक्त सेनाओं को ब्रिटिश ने हरा दिया था। ब्रिटिश के लोगों ने इन दोनों संयुक्त सेनाओं को हराया और इसके बाद उसने बक्सर का ये युद्ध जो था वह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है बच्चों। और इसमें सिराजुद्दौला और मुग़ल को ब्रिटिश की हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बक्सर का युद्ध जो था वह महत्वपूर्ण था। अब बच्चों, बंगाल जो है वह अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। अब बच्चों, कुछ इतिहासकार जो है वो बक्सर के युद्ध से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध मानते हैं। उनका यह मानना है कि प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज़ों का जो पाँव था वो अच्छी तरह से भारत में जम चुका था। तो इस उद्देश्य से कि बक्सर का युद्ध से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध था। बक्सर के युद्ध में जैसा कि आपको हमने बताया कि अवध नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल दोनों की संयुक्त सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा था। अंग्रेज़ों के साथ उनकी हार हुई। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों कि इलाहाबाद की संधि की गई। इलाहाबाद की संधि जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट संधि थी, महत्वपूर्ण संधि थी। इसके लिए बच्चों क्लाइव जो था वो इंग्लैंड वापस जा चुका था, जिसके लिए इलाहाबाद संधि के लिए क्लाइव को इंग्लैंड से फिर से वापस बुलाया गया। पुनः भारत वह वापस आया और वह बादशाह शाह आलम के मध्य ब्रिटिश और बादशाह शाह आलम के मध्य ये संधि की गई। इस संधि की बच्चों कुछ शर्तें थी। जो मुख्य शर्तें थी वो निम्न प्रकार की थी। तो इसमें सबसे पहली शर्त जो थी बच्चों वह यह थी कि शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी वह अस्थायी रूप से दे दी। शाह आलम ने कंपनी को दे दी थी और कंपनी जो था इन क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली करने का पूरा अधिकार कंपनी को मिल गया। इन क्षेत्रों, जितने भी क्षेत्र से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जितने क्षेत्र थे, ये क्षेत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में हो गए और अंग्रेज़ जो थे बच्चों इन सब से अपनी वसूली जो थी करते थे। अब दूसरी शर्त जो थी वह यह थी कि कंपनी ने कड़ा, इलाहाबाद ज़िले के नवाब जो हैं वह मुग़ल बादशाह को दे दिए। जितने नवाब थे कड़ा और इलाहाबाद ज़िले के, कड़ा जो है बच्चों वो प्रतापगढ़ ज़िले में कड़ा एक स्थान है, कुंडा के पास, मानिकपुर के पास ये पड़ता है। तो वहाँ वो और इलाहाबाद के जितने नवाब थे ये सब इनके अधीन हो गए, इन्हें मुग़ल बादशाह को दे दिए गए। अब उसके बाद जो तीसरी संधि थी वो संधि यह थी कि कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन तथा 53 लाख रुपए निजामत व्यय के रूप में देना स्वीकार किया। कंपनी ने मुग़ल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन और 53 लाख रुपए निजामत व्यय के रूप में देना स्वीकार किया। और चौथी संधि थी वह यह थी बच्चों कि अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए कंपनी को युद्ध में हार जाने के तौर पर दिए। अवध का जो नवाब था उसने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हार जाने के लिए दिया।
तो इस तरह से ये इलाहाबाद की जो संधि थी वह शाह आलम और कंपनी के बीच में हुई। अब इसके बाद ब्रिटिश शासन का विस्तार किस तरह से हुआ। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 से लेकर के 1805 ईस्वी तक में ही अपने पैर यहाँ अच्छी तरह से जमा लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, अब वो कोई संस्था नहीं रह गई, बल्कि वो भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आई, भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब बंगाल में क्लाइव की जो थी वो दोहरी शासन व्यवस्था कायम थी। बंगाल में बच्चों क्लाइव की दोहरी शासन व्यवस्था वो कायम थी। लोगों के उत्तर कल्याणकारी कार्य जो थे वह नवाब के हाथ में थे, और जो वास्तविक शासन का जो कार्यभार था वह अंग्रेज़ों के अधीन था। इसमें राजस्व के कुछ भाग का जो पैसा होता था बच्चों, कंपनी उसको अपने प्रशासन पे खर्च करती थी, प्रशासन को उसी से उनको वेतन देती थी, या प्रशासन के सुख सुविधा का जो खर्च होता था उसमें राजस्व के कुछ वसूली से जो कुछ मिलता था, आय जो थी उसमें से कुछ वो प्रशासन के ऊपर खर्चा करती थी। बाकी जितना धन होता था बच्चों वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था, यानी भारत का जो धन था वह इंग्लैंड जाने लगा था। तो इस तरह से वह बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था थी। और यहाँ 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बनने से बंगाल की जो दोहरी शासन व्यवस्था थी उसने उसका अंत कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था का अंत कर दिया, और इस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश शक्ति जो थी वह भारत में पूर्ण रूप से कायम हो रही थी। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो आपको भेजा जाएगा उसमें आपको मैसूर का युद्ध जो था वो हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में, और उस समय के सुल्तान के मुग़ल के बीच में, ये सब आपको मैसूर के युद्ध में पढ़ाया जाएगा। मैसूर के कई युद्ध हुए थे, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।